ये पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा कि पहली बार देख रहे हो? देखा हुआ है, नाइस। तो ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमें जो चाहिए और जो अच्छी तरह हमें समझना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ये जो यहाँ तक लिखे हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्लास 10 तक इन पे ज़्यादा फोकस रहता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? पक्का? ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे लेट अस अज्यूम आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये भी बीच बीच में हमारे से मिलने आते रहेंगे। ये भी बीच बीच में हमारे से मिलते मिलते रहेंगे, हमें इनके कंपाउंड्स भी दिखते रहेंगे, बट एटलीस्ट इन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहला काम आप जो कर रहा है, क्रैम 1 to 20 एलिमेंट्स टिल वेनसडे। नहीं समझ में आया? पक्का? यहाँ तक शांति? और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल आप हो सके तो खरीद लीजिए, अपने रूम में लगा दीजिए, या एटलीस्ट इसकी एक जो इमेज है उसको अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे रखिए, ताकि आते जाते आप ये एलिमेंट्स को देखते रहें, ताकि धीरे धीरे आपकी इनके साथ दोस्ती होनी शुरू हो जाए। स्पेशली अगर आप 11 12 में मैथ्स साइंस लेने वाले दोस्तों, कोई डाउट है? अच्छा, एटम। एटम का जो बिल्कुल बेसिक मॉडल, जो बेसिक मॉडल जिसको बोला जाता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नाम लिख लीजिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर करके बड़े साइंटिस्ट हैं, नील्स बोहर करके बड़े साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक मॉडल प्रेजेंट किया आपको कि यार, मतलब उससे पहले भी मॉडल्स थे, बट हिज वाज एटलीस्ट जिससे आप ये मान सकते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट होगी। उससे पहले भी काफ़ी मॉडल्स आए कि सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो सब किताबों में लिखा होता है, बट एक्चुअल में जहाँ से स्टोरी शुरू होती है एटम की, वो यहाँ से शुरू होती है। नहीं समझ में आया दोस्तों? अच्छा, इन्होंने बेसिकली आपको ये बोला, फंडामेंटली इन्होंने ये बोला कि जो ये आप फोटो देखते हो, एटम की जो फोटो देखोगे अभी आप, इन्होंने फंडामेंटली ये बोला कि यार ऐसा बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आसपास ये जो है, ये वाले, ये वाले, ये वाला, ये मैं पूरा नहीं बना रहा बट अंडरस्टूड है, ये सारे के सारे फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड पाथ है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है। नहीं समझ में आया? बेहतर कोई डाउट है? ऐसा मॉडल पहले भी कभी देखा आपने? कहाँ देखा? ज्योग्राफी में देखा होगा ना? ज्योग्राफी में नहीं देखा क्या? सोलर सिस्टम। कि सर ये फंडामेंटल, ये बेसिक, ये पाथ है जिसमें प्लैनेट मूव करेंगे और बीच में सूर्य देवता बीच में बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया? तो दीज आर द फिक्स्ड पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। नहीं समझ में आया? अब इन्होंने एक रूल भी दिया, इन्होंने एक रूल भी दिया कि यार जो ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास जो ये, इन्होंने इसको ऑर्बिट बोला, और इन्होंने एक रूल भी दिया कि इस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। दोस्तों नहीं समझ में आया? पक्का? मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और लेट अस अज्यूम कोई ऐसा एलिमेंट है, अभी हमें पता नहीं, हमें इतना याद नहीं होगा, बट लेट अस अज्यूम मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम है, तो इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 20 होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 20 होते हैं। नहीं समझ में आया? तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैल्शियम के एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब वो 20 एलिमेंट अब डालने के तो आप पहली शेल में डाल दो, पहली शेल मतलब ये वाली फर्स्ट शेल में सारे डाल दो, या सेकंड शेल में सारे डाल दो, या थर्ड शेल में सारे डाल दो। तो ऐसा तो नहीं है। तो मिस्टर बोर ने एक रूल भी दिया कि यहाँ पर आप कितने डाल सकते हैं, यहाँ पर कितने डाल सकते हैं, और यहाँ पर कितने डाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? और दूसरा मिस्टर बोर ने साथ साथ ये भी बोल दिया कि यार ऐसा नहीं है कि ये बीच में भी इलेक्ट्रॉन कोई घूम रहा है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा नहीं है। इनके फिक्स पास है जहाँ ये घूम सकता है। नहीं समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक शांति? तो मिस्टर बोर गेव द फर्स्ट मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम। इससे पहले भी कुछ एक दो मॉडल्स हैं, वो आप बुक में देख लीजिए, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई डाउट? पक्का? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाए, पहले एक दो चीज़ें और नोट कर लीजिए आप। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन लिख लीजिए। अगर आपके पास अब सैटरडे संडे है, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताए थे, जो वो 3-4 वीडियोस आपको बताए, वो प्लीज़ देख लीजिए। अब आपके पास टाइम है, आज का भी टाइम होगा, कल का भी टाइम होगा, तो अब वो देख लीजिए। तो उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया जो चार्ज और मास, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, चार्ज एंड मास। ठीक है, चीज़ें बड़ी सिंपल है। एक प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज होता है, यूनिट चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? फिजिक्स में हम करेंगे कि चार्ज जो है
मैं अभी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, बट क्योंकि हमने फिजिक्स में करना ही है तो यहाँ पर भी एक बार बात कर लेते हैं और फिजिक्स में फिर से डिटेल में बात करेंगे। जो चार्ज है वो मल्टीपल्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में मिलता है। सिर्फ पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको लिख लीजिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब जो भी चार्ज है वो हमेशा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। परेशान मत होइए, आराम से समझिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो चार्ज मेजर होता है वो कूलम में मेजर होता है। जैसे मास आप केजी में मेजर करते हो, टाइम आप सेकंड में करते हो, तो जो चार्ज है वो मेजर होता है कूलम में। यहाँ तक शांति। अब जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जितना भी चार्ज आपको होगा कहीं पर भी, कितना भी कोई अगर आपको बताया जाएगा कि ये सब्सटेंस पे चार्ज है, इट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। कहने का मतलब जो चार्ज है धीरे धीरे समझ आ जाएगा, कोई मुसीबत नहीं है। जो चार्ज है वो हमेशा आपको ऐसा नजर आएगा, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 10,000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कभी भी चार्ज आपको ऐसा नहीं नजर आएगा 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या आपको कभी ऐसा नहीं नजर आएगा 300/47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं समझ में आया? तो हमेशा जो चार्ज मिलता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही मिलता है। अभी भी समझ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सिर्फ मैं आपको एक, क्योंकि कभी ना कभी आपको समझ आएगा, जब आपको समझ आएगा तो याद रखिए, ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। नहीं समझ में आया? इसको बोला जाता है 1 यूनिट। तो 1, ये जो +1 आपको नज़र आ रहा है, ये वाला चार्ज है। जो आपको -1 यूनिट नज़र आ रहा है वो यही वाला चार्ज है। अभी भी समझ नहीं आया? तो 1 यूनिट चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, बट अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। दोस्तों यहाँ तक शांति? पक्का? बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप वो बाकी की वीडियोज़ भी देख लोगे तो एकदम मंडे तक रेडी हो जाओगे। शांति? पक्का? आगे चले? ओके। तो ये तो दोस्तों बात होगी चार्ज की। तो प्रोटॉन रहता है यहाँ पर, यहाँ रहता है प्रोटॉन, और इसके साथ में रहता है न्यूट्रॉन, और शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ में आया? हेलो? तो जो न्यूक्लियस है मैडम, न्यूक्लियस जो है उस पर चार्ज कितना होगा? प्लस होगा, माइनस होगा? नो चार्ज। मैडम मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक बोलती है, कभी गलत नहीं बोलती, और दिमाग लगाओ यार। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? नहीं। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव। और आसपास जो शेल्स हैं उन सब में क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव। श्रेया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? ये देखिए श्रेया जी, चिंता मत कीजिए, ये देखिए, ये है आपका, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन। अरे बोलोगे तो याद होगा, चुप करके बैठे रहोगे तो याद नहीं होगा। प्रोटॉन, आपकी आवाज आनी चाहिए माइक में, एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बैठे हैं सिर्फ। तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है। तो न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो उस पर चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बोलो भाई। अरे मैडम ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां कौन कौन बैठा है? प्रोटॉन, और साथ में कौन बैठा है? न्यूट्रॉन। यहां तक शांति? प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। चलिए मैं आपकी शंका और दूर कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ 10 प्रोटॉन बैठे हैं न्यूक्लियस के अंदर, और लेट अस अज्यूम कि 10-12 न्यूट्रॉन बैठे हैं। दोस्तों नहीं समझना है? अब हर जो प्रोटॉन है उस पर कितना चार्ज होता है? +1। तो 12 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? बेटा इसलिए रिक्वेस्ट की थी, वेडनेसडे को भेज दी थी लिस्ट कि देख के आना, ये तो समझ नहीं आएगा।
क्यों? शाबाश 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 शाबाश। एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, तो उस तरह के अगर 12 लोग खड़े होंगे तो +12 चार्ज हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन भी बैठे हुए हैं 12, तो 12 न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा मैडम? बट न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, तो 12 न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 0। तो अब प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज है? प्लस, ऊंची बोलिए, आपकी आवाज़ आनी चाहिए मेरे माइक में। +10। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं घास काट के आगे। और न्यूट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा? 0। तो बेटा न्यूक्लियस पे नेट चार्ज कितना हो गया? +12 +0 किसके इक्वल हो गया? हाँ +10 +0 कितना हो गया? +10। नहीं समझ में आया? तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? +10। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, परेशान मत होइए। अब आपने कोई ऐसा प्रोटॉन लिया जिसमें 20 प्रोटॉन्स हैं और लेट अस अज्यूम 24 न्यूट्रॉन्स हैं। दोस्तों नहीं समझ में आया? है कोई दूसरा न्यूक्लियस है, उसका नाम क्या है वो हम सोचते रहेंगे, बट पहले फंडामेंटल तो हम समझें। एक दूसरा न्यूक्लियस ले लिया, वो जो न्यूक्लियस है उस पर 20 प्रोटॉन बैठे हुए हैं और 24 न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। अब वो कैसे बैठे हुए हैं वो सब आपकी टेंशन नहीं है, आप सिर्फ ये सुनिए कि 20 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, तो 20 प्रोटॉन की वजह से उस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? चलेगा जी 20 क्या? +20। शाबाश। और न्यूट्रॉन की वजह से तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अभी भी समझ नहीं आया? तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो हमेशा क्या चार्ज होता है उस पर? पॉजिटिव। अभी भी समझ नहीं आया? शांति। तो ये जो न्यूट्रॉन होगा, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस होगा ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, विथआउट डाउट है? पक्का? जो होमवर्क मिलता है बेटा वो करके आया करो, नहीं तो फिर क्लास में परेशान होंगे, समझ नहीं आएगा कुछ। अब लेट अस अज्यूम, श्रेया जी आप बताइए, आपकी सहेली तो सारे जवाब दे देती, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये और ये दोनों शेल्स में, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? अरे अभी बताया ना, -1। ऊंची बोलिए, माइक में आवाज़ नहीं आ रही है। -1, माइक में आवाज़ आनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? -1। और 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? शाबाश। कोई डाउट यहाँ तक शांति? तो जो शेल्स होती हैं उस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस पे? पक्का? यहाँ तक शांति? तो आपको जब भी न्यूक्लियस दिखेगा, आपको जब भी जब भी आपको एटम दिखेगा तो वो एटम के जो कोर है, ये जो कोर है श्रेया जी, इस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। अभी भी डाउट है क्या? नहीं आप पूछ रहे हो, बता रहे हो पॉजिटिव, मतलब अभी भी सरप्राइज हो गया है, ये कैसे होगा? और ये जो शेल्स है बेटा, इस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। नहीं समझ में आया? याद है शांति? पक्का? श्रेया जी कोई दुख प्लीज भेजना, बिना होमवर्क फिनिश करे क्लास में नहीं आना, नहीं तो ऐसे परेशान हो गए बेटा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सोच समझ के श्रेया जी बताइए, जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के बताइए। और सैम जी आप शांति रखिए। ठीक है, श्रेया जी जरा सोच समझ के बोलिए। सिचुएशन है, हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कोई चिंता नहीं, अच्छी बात है, आपने पहले ही सोच लिया। 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठे हैं, उनके साथ 10 न्यूट्रॉन्स बैठे हैं, और जो 2 शेल्स हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बताइए। +10 प्रोटॉन्स। शाबाश। न्यूक्लियस बोल दीजिए। न्यूक्लियस। शाबाश। और न्यूट्रॉन 0। शाबाश। और -10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एज अ होल, श्रेया जी फिर से समझिए, एज अ होल ये पूरा जो एटम है इस पर चार्ज कितना होगा? +10 -10 कितना होता है? 5 - 5 क्या होता है? परेशान मत होइए, सब बताया जाएगा। 5 - 5 0 होता है, और 10 - 10, अब सिर्फ आप इसलिए डर गए क्योंकि वहाँ +10 लिखा हुआ था। अच्छा, मैं हाँ ठीक है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0। शांति? नहीं समझ में? ओके, अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। श्रेया जी परेशान नहीं होना आपने, अभी नहीं समझोगे, 2 लेक्चर के बाद समझ जाओगे, तो परेशान मत होना यार, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप छोड़ दोगे कि यार मुझे तो समझ नहीं आता, फिर बड़ी प्रॉब्लम है। अब श्रेया जी एक और एग्जाम्पल करेंगे, आप सोच समझ के बताइए। अब देखिए, न्यूक्लियस पे तो 10 प्रोटॉन ही हैं, कुछ हुआ ऐसे? एक सेकेंड यार, एक सेकेंड बोलिए। अब देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मैं ये साइड में इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन के वर्म्स आपके आसपास ना आए। देखिए, आप शांति से देखिए। श्रेया जी आप जरा सोच समझ के बताइए,
अब मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास 10 प्रोटॉन है और बाहर मेरे 12 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो श्रेया जी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? भाई न्यूक्लियस पे कौन बैठा होगा? प्लस +10 होगा। शांति, चलिए मैंने +10 लिख दिया। अब शेल में कितना चार्ज होगा, मतलब दोनों शेल्स में कितना चार्ज होगा? दोनों में 12 ना, दोनों में? एक में 12 दूसरे में 12। अरे भैया चलो यार ये काम ही करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे भी ये थोड़ा सा इसमें गलती है तो मैं वैसे बोलता हूँ। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या श्रेया जी, ओके, थोड़ी सी गलती की है मैंने, क्योंकि 2 लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सर ने एक गलती की थी, तो अब मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ। ये जो तीनों शेल्स हैं श्रेया जी, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, इसमें टोटल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझ में आया मेरी बात? टोटल मिला के। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शेल्स, जो 3 शेल्स हैं, उनका टोटल चार्ज कितना होगा? -12। शांति, अब थोड़ा सोच समझ के बताइए कि जो ये पूरा एटम है, ये जो पूरा एटम है जिसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन और बाहर शेल्स में 12 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उस पे टोटल जो एटम है इस पे चार्ज कितना होगा? श्रेया जी समझ नहीं आया? 22। शाबाश बेटा। इसमें इंटीजर तो नहीं आने वाला ना? नहीं इंटीजर नहीं आने वाले, आने वाले हैं दिमाग खराब होता है। नहीं तो उसकी भी आपको दवाई दी, अब आपने वो भी नहीं खाई, तो फिर क्या करें? 10 - 12 क्या होता है? माइनस -2। नहीं समझ में आया? हेलो, प्लस माइनस माइनस फिर इंटीजर। नहीं समझ में आया? अरे भाई साइंस के छात्रों, छोटा सा रूल है, ये प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, ये प्लस माइनस है माइनस। यार। उसमें क्या होता है, 4 रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो कन्फ्यूजन हो जाती है ना वो ये हो जाती है कि अब जैसे प्लस माइनस है, आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों? मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको किसको, 4 × -2 कर रहे हो, तो ये आंसर कितना होगा? -8। नहीं समझ में आया? बट अगर आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन मतलब अगर आपने कुछ ऐसा किया कि 4 - 2, तो 4 - 2 तो भैया 2 ही होता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, फर्स्ट क्लास का काम है। उसी तरह -4 + 2 कर रहे हो तो वो तो भैया -2 ही होगा ना, क्योंकि माइनस पड़ा है। तो श्रेया जी आपकी जो तकलीफ है वो ये है, आपको 4 × -2 और -4 + 2 देख के नींद आ जाती है। नहीं मैं कंफ्यूज किस में होती हूँ कि जो साइंस जो मिस ने पढ़ाई थी प्लस 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 होता है माइनस। ओ प्लस प्लस माइनस प्लस, वो मिस, या तो वो मिस को ढूंढो, मैं सब में कर देती हूँ। वो हाँ, या तो मिस को ढूंढो और मिस के साथ मतलब करो कि मिस आपने ये किया वो किया। अब मिस तो है नहीं, मिस्टर है। अब मिस्टर आपको जो समझा रहा है उसको समझ लीजिए। अब कब तक वो मिस को याद करती रहेंगी? नहीं समझ में आया? तो सब में तो ओ भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। मिस ने आपको बताया प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं बेटा। एडिशन में जो बड़ा है उसका रूल होता है। नहीं समझ में आया? एडिशन में रूल सिंपल है कि 100 - 90 10, बट -100 + 90 -10, क्योंकि माइनस बड़ा है। अब आप याद कर रहे हो मिस को, और मिस ने आपको बोला था बेटा प्लस × माइनस माइनस होता है। अब या तो मिस से अच्छी तरह समझ लेते हैं। अरे साइंस मैथ्स सब में यही होता है मैडम। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। उसकी दवाई दी आपने, खाई नहीं, वैसे ही आ गया वो, पेट आपका तब तक खराब रहेगा, तो ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया? वो तकलीफ जाएगी नहीं आपकी, वो आती रहेगी। मैं आपको बता रहा, ये स्किन इन्फेक्शन फिर से आ गई है, ये दुखी कर रही है मुझे। उसी तरह आपको वो इंटीग्रल की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूप बदल बदल के आपके सामने आ रही है। श्रेया जी यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर। पक्का? तो आपको ये समझ आया इस पूरा जो ये बना एटम, इस पे जो चार्ज है -2 क्यों आया? समझ आया तो बता दीजिए मुझे, फिर से बता दीजिए कैसे आ गया। माइनस में बड़ा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्या? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 प्रोटॉन्स कितने हैं? 10 प्लस। शांति? पक्का? थोड़े से और एग्जाम्पल लिए जाए ताकि आप शांति से घर जा सकें। ये 20 प्रोटॉन है मैडम, अब मेरे पास 20 प्रोटॉन है और बाहर 12 इलेक्ट्रॉन है। श्रेया जी समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा तो बढ़िया बात है, बताइए फिर न्यूक्लियस से बेटा कितना चार्ज होगा? 20 प्लस 20 बोल दीजिए। हाँ आप ही को पता होगा। और शेल पे कितना चार्ज होगा? -12। शाबाश, -12। तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट का मतलब होता है उनको टोटल कर लीजिए, बताइए। प्लस +32 आगे लगा दी बेटा आपने तो। 20 - 12 क्या होती है? कैसे? हैं? प्लस 20 तो बड़ा है। हम सॉरी, अच्छा भाई ये तो छोटी वाली है, ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास वाली कैलकुलेशन है। 20 - 12 कितना होता है? 8। तो चार्ज कितना हो गया? शांति? पक्का? फिर से समझिए, आपकी जो कन्फ्यूजन है बेटा वो कन्फ्यूजन है ये वाली। माइनस प्लस।
आपकी कन्फ्यूजन है ये कि अगर 20 इंटू -12 होता बेटा तो वो होता -240। तो मिस ने जो बताया था वो ये बताया था प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस होता है। आप मिस की बात को मिसअंडरस्टैंड करके, मिस को मिसअंडरस्टैंड करके आप, आई होप आप मिस्टर को मिस्टर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, नहीं समझ में आया? पक्का शांति, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रास्ता है ये हमें लेके जाएगा थोड़ा आगे जाके, हम जाएंगे अनायंस और कटायंस में, अनायंस और कटायंस में। अब वो अनायंस और कटायंस में अगर ये प्लस माइनस के फंडे नहीं होंगे तो बेटा पूरी केमिस्ट्री ऐसी डूबती नजर आएगी सामने, ये क्या हो गया। मैं आपको ऐसे बोलूँगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे कि ये सोडियम है, ये 281 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर चार्ज कितना आ गया प्लस। तो ये लिखा तो केमिस्ट्री में, बट आपके इंडाइसिस के वो प्लस माइनस के फंडे क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा भाई ये क्या कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, तो बड़ी मुसीबत होगी। हेलो शांति, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, देखिए चलिए अब ऐसा कर लीजिए, अब ऐसे कर लीजिए कि 20 प्रोटॉन है बट लेट अस अज्यूम आपके 25 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नहीं समझ में आया। कुछ 4 शेल्स हैं, लेट अस अज्यूम 4 शेल्स हैं, 1 2 3 4, उनमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं 25 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। श्रेया जी क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? वो कितनी शेल्स है नहीं है वो उसको गोली मारिए, आप जरूर ये देखिए कि जितनी भी शेल्स हैं उन सब में मिला के 25 इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से चार्ज कितना होगा श्रेया जी? श्रेया जी नींद आ रही है तो चेयर पे बैठ जाएंगे यहाँ पर। नहीं नहीं हाँ 25 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? हम सॉरी टोटल निकालना है। नहीं 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 नहीं, अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, आंसर कुछ नहीं करना, आंसर सिर्फ एक चीज करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 25 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होता है? -1, तो 25 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -25। आप आराम से लीजिए, कोई मैं आपसे वो, ये प्लस माइनस दिमाग खाता है। हाँ कोई नहीं, सीख लेंगे मैडम, अगर सब कुछ आता होता तो मेरे पास क्यों आता है? नहीं फिर घर बैठे आप फर्स्ट क्लास करते हो। वो देखिए आपकी दोस्त भी आपको बोल रही है कि बेटा डटे रहो, डरो मत, वो भी आपको मॉरल सपोर्ट दे रही है, अच्छी दोस्त है आपकी। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? +20। शाबाश। अगर आपको प्लस से डर लगता है तो मैं अब ये प्लस नहीं लिखता, मुझे लगता है आपको शायद प्लस देख के भी डर लगना। चलो चलिए ठीक है, गोली मार के उसको 20 कर लीजिए, चलिए जैसा आपको अच्छा लगता है। -5, शाबाश, बहुत बढ़िया मित्रों, बात समझ आई? नाइस। तो अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा क्योंकि ये सवाल मुझे आगे हेल्प चाहिए, तो आप जरा सोच समझ के श्रेया जी मुझे बताइए। सर इसको भी तो पूछो। किसको? ये जो मेरे बाजू में बैठी है। वो मैडम मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट स्टूडेंट, गेट लॉस्ट। उसको आता है मैडम, उसको आता है, तो अगर उसको आता है, अगर मैं उसके स्पीड से चलाऊंगा लेक्चर आप परेशान हो जाओगे, इसलिए उससे नहीं पूछ रहा, समझ आया? वो उसकी स्पीड अलग है, वो अलग जानवर है, आप अलग जानवर है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, बाहर जो शेल्स घूम रही हैं, उनमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है और 25 इलेक्ट्रॉन है, और 24 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है, और 18 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों समझ आया? प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। श्रेया जी समझ आया? श्रेया जी ये काम कीजिए, मैडम आप बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी, आप पहले आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ श्रेया जी बोलिए, देखिए पहले आप आराम से बोलिए, 12 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज होगा? 12, और 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। 20 प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? 25 इलेक्ट्रॉन की वजह से, शाबाश, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 24 प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? +24। 20 इलेक्ट्रॉन की वजह से, थोड़ा ऊंचा बोलिए, शाबाश, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? हाँ परेशान क्यों? ओके आप परेशान क्यों है बेटा? -2 ठीक है, ये 18, माइनस। ये 20, -2, शाबाश, बस समझ आ गया। ओके तो जो अगर न्यूक्लियस में नंबर बड़ा है, शाबाश शाबाश तो आंसर पॉजिटिव। शाबाश शाबाश शाबाश। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है अगर वो ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में बाजी मार ली। और अगर जो बाहर जो शेल्स घूम रही हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो माइनस चार्ज होगा। मित्रों समझ नहीं आया? पक्का? ओके। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है
या हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होता है या ज़ीरो चार्ज भी होता है? तो उसका एक आंसर देख लीजिए। श्रेया जी आप ही बताएंगी, बिकॉज आई डोंट लाइक योर मित्र, तो उनसे तो मैं क्वेश्चन पूछने नहीं वाला। She's my sister. चलिए आपकी जो सिस्टर है मुझे पसंद नहीं है, JKL। ओके, ये सिर्फ नाम लिखे यार, ये कोई ऐसे वो मत सोचना। तो लेट अस अज्यूम 25 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन, तो 0 आएगा। 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन। शाबाश बेटा शाबाश। 0। मित्रों समझ नहीं आया? पक्का? ठीक है, तो अब लिख लीजिए। 2 नए वर्ड आपको मिलेंगे, वैसे तो आपने पहले भी सुने होंगे, बट एक बार लिख लीजिए। एटम, कैटआयन और एनायन। कैटआयन, एनायन। ये 3 तरह के जंतु आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में। यहीं से सारा केमिस्ट्री शुरू होती है और ये बिल्कुल बेसिक्स हम कर रहे हैं। यहाँ बेसिक अगर आपके एक बार चलने शुरू हो जाएंगे तो केमिस्ट्री समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हो क्या रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा यार ये मतलब आसमान में क्या हो रहा है आज, मतलब परिंदे इतने क्यों हैं, नहीं समझ में आ। आराम से समझ लीजिए। 3 जंतु मिलने वाले हैं आपको, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, आयंस के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, और मॉलिक्यूल्स जो है वो हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, उसमें हम सीखेंगे। मेरी बात समझ आई? अब देखिए, जब हम एटम के बारे में, जब हम एटम बोलते हैं तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। लिख लीजिए, एन एटम, लिख लीजिए, एन एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशी लिख लीजिए, स्पेलिंग की चिंता मत कीजिए। स्पीशी समझते हैं ना, जंतु। जो एटम होता है दोस्तों वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जो आयन है, लिख लीजिए, एन आयन, क्योंकि वॉवल है तो एन आयन, एन एटम। एन आयन इज अ चार्ज्ड स्पीशी। चार्ज्ड स्पीशी, स्पीशी के स्पेलिंग जो मर्जी लिख लीजिए, इंग्लिश की क्लास तो है नहीं। अब क्योंकि चार्ज है तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 2 ही तरह के चार्ज होते हैं श्रेया जी। तो कैट आयन याद रखिए, कैट आयन में केमिस्ट्स ने आपके लिए ऑलरेडी एक पॉजिटिव छुपा के रखा हुआ है। मित्रों नहीं समझ में आया? तो कैट आयन जो होते हैं उनमें चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। वो जो टी है उन्होंने क्लू दिया है आपको। केमिस्ट देखिए कितना सोचते हैं आपके बारे में। लिख लो, सींग लाने का क्या फायदा। और केमिस्ट ने यहां पर भी आपको क्लू दिया कि ये देखो, ये जो एन है ये नेगेटिव का है। अगर भूल जाओगे तो ये भी एक एन जो है ये भी नेगेटिव का ही है। नहीं समझ में आया? तो उन्होंने आपको क्लू दिया हुआ है कि बेटा कभी आयन मिले और अगर वो कैट आयन होगा तो वो होगा पॉजिटिवली चार्ज, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस आयन को बोला जाएगा एनायन। श्रेया जी परेशान हो जाती है, एकदम बड़ी जल्दी परेशान हो जाती है। जी जी जी, आपको बताया जाएगा। आयन बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूँ 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है? कैट आयन, और दूसरा क्या होता है? एन आयन। ये देखिए, जो ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो ना है वो नेगेटिवली चार्ज है। नहीं समझ में आया? शांति? श्रेया जी डाउट तो नहीं? श्रेया जी डाउट नहीं तो फिर बताइए जरा, आप ही बताइए। श्रेया जी आप ही बताइए। तो ये जो है, अब आप मुझे बताइए, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो एटम होगा या कैटायन होगा या अनायन होगा। तो जो पहला वाला बेटा वो क्या होगा? आप पूछते हो या बताते हो? Confused your answer. अब किस बात में कंफ्यूज हो? अब तो लिखा हुआ है वहां नेगेटिव चार्ज है। And I. है ना, बात खत्म होगी। Second वाला था। सेकंड वाला भी अनायन, अब तो लिखा हुआ है भाई, अब किस बात की कंफ्यूजन? तीसरा वाला Atom. अच्छा, बताया। चार्ज है ना उस पर। हाँ। वो चार्ज, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसलिए प्लस लगाना पसंद करता हूँ, बिकॉज प्लस देख के ना आपको समझ आता है कि यार ये तो चार्ज स्पीशीज है। इसलिए केमिस्ट्री में यूजुअली +2, +3, +4 करके बात की जाती है, ताकि आपको समझ आ जाए कि चार्ज है। मैथ्स में प्लस नहीं लगाया जाता। जैसे अगर 5 है तो वो 5 ही है, अगर वो 10 है तो 10 ही है, कोई +10 करके तो बात नहीं करता, क्योंकि मैथ्स में फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये +2, +3, +4, +5 बहुत लगेगा, आप भी आदत डाल लीजिए। नहीं समझ में आया? मित्रों को डाउट तो बताइए, ये क्या होगा? एनायन या कैटायन है? Oh sorry. कैट आयन। तो ये क्या होगा? जे एनायन। ये 0 क्या हो गया? Atom. आप बताइए। ये तो no charge. हाँ, ये 3 स्पीशीज है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है, क्या करना चाहते हो? एटम, बात कर, कुछ सोचने की बात ही नहीं। ये भी एटम। मित्रों को डाउट? पक्का? तो जितना हमें चाहिए
जितना हमें चाहिए। अब मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, फिर से आप आदर्श छात्रों की तरह एक दूसरे की कापियाँ नहीं देखेंगे और मुझे चार्ज कैलकुलेट करके बताएंगे और ये बताएंगे कि सर ये एटम है, अनायन है, कटायन है। भाई समझ आ गया? दोस्ती निभाना बाहर, क्लास में दोस्ती मत निभाना कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए किडनी दे दूंगी, ऐसा मत करना। श्रेया जी समझ आ गया? न्यूक्लियस, शेल्स और क्या लिखा जाए, आपको सिलेक्ट करना है कि वेदर इट्स अ एटम, इट्स अ कटायन और इट्स अ अनायन। दोस्तों को ये दुख क्लेश वेदना शाबाश। हमें कैलकुलेट भी करना है ना? जी, आपको चार्ज भी बताना, शाबाश। सैम जी से पूछना है। सैम जी बताइए फर्स्ट पार्ट। चार्ज चार्ज -3 -3, शाबाश। आना क्या होगा? आना एना, शाबाश। श्रेया जी आप बताइए। चार्ज 9 चार्ज 9, क्या बोला जाए? कैटा, शाबाश। सैम जी आप बताइए। चार्ज -2 आना एना, शाबाश। मिस श्रेया। चार्ज is +5 चार्ज इज +5, या and is +9. इट इज़ अ कैटायन, शाबाश। सैम जी चार्ज 0 एटम शाबाश। चार्ज 0 है और सर ये तो एटम होगा। श्रेया जी Charge is 13 ओके। +13 and is +9. सर मैं बोल लास्ट वाला जी जी बोल दीजिए। इसके सारे क्यों होते हैं? जी जी बोल दीजिए। आपकी पहले कंप्लेन थी नहीं, आप इसे नहीं पूछ रहे, आप कह रहे हो कि यार उससे क्या पूछ रहे हो। बोलिए। 0 and 0 और ये हो जाएगा एटम। मित्रों कोई डाउट? तो यार ऐसा जी सारे आंसर्स कर जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मैथ्स नाइस नाइस। तो हमने कहाँ से शुरू किया? ये एटम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ, उसके बाद हम आगे चार्जेस पे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है और वो जाके उसके टोटल जो स्पीशीज है उसको कैसे अफेक्ट करेगा। मास भी लिखा हुआ है, मास के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ पहले निकालना चाहता हूँ। फिर हमने बात कर ली यार न्यूक्लियस जो है उसमें पॉजिटिव होता है, जो शेल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। फिर उसके बाद फंडामेंटली हमने ये समझने की कोशिश की कि यार अनायन किसको बोला जाए और कटायन किसको बोला जाए। मित्रों को डाउट? ठीक है, पक्का? बस 2 मिनट रुकिए। देखिए अब एक तो जब इसको आप करें तो लैपटॉप पे पीडीएफ खोल लीजिए, क्योंकि लैपटॉप पे अगर आप पीडीएफ खोलोगे तो ये लिंक्स आपके खुल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल पहले आप देखोगे आपको जो ज्ञान मिलेगा ये इंट्रोडक्शन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस पे आप करोगे तो ये आपको वहाँ लेके जाएगा। मेरी बात समझ आई? मोबाइल पे वो लिंक आई थिंक काम नहीं करता, नहीं खुलता। आप उसको उस पर ले लीजिए, लैपटॉप पे ले लीजिए। हाँ हम सॉरी भाई वो देख लेना, संयम का देख लेना, या जैसे भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ उसको प्रेस करके रखो तो वो ओपन तो वो ओपन हो पाएगा। तो पहला आपने ये देना, इसमें पूरा का पूरा आपको बहुत ही बेसिक से शुरू हुआ है, क्योंकि आज हमने बेसिकली यहाँ से ये जो है मैं आपको बता रहा था ना, बोहर सर से पहले भी कुछ मॉडल्स आए, ये आपके कोर्स में है, ऐसा मत सोचिए मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। तो थॉमसन रदरफोर्ड जो है मिस्टर बोहर के पहले के मॉडल है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। उसके बाद ये जो अनायन कटायन ट्रिक, मॉर्निंग टू रिमेंबर डिफरेंस एग्जांपल्स फॉर क्लास 8 9 10, इस पे अगर आप जाएंगे तो यही जो आज हमने बात की है इसी पे काफ़ी सॉल्व एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है ना? तो आज हमने जो अभी अनायंस और कटायंस किया है इस पे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये तीसरा हो गया, और इसके बाद ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, और ये जो है, ये जो मैं आपको बीच में बता रहा था कि यार मास में मैंने ज़्यादा इस लेक्चर में आपसे बात नहीं की। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो ये काफ़ी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, सॉरी हाँ, इसमें काफ़ी डिटेल में मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया। अगर आप देख के आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये तो ऐसे गाड़ी बैलगाड़ी की तरह चलेगी, और आप देख के आएंगे तो ऐसे राजधानी की तरह भागेगी। मित्रों कोई डाउट? चलिए बाकी
है